दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो काफी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल होने वाली है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी लाइफ में किसी भी काम के लिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, खासकर तब जब हमें बेतहाशा गुस्सा आया हो, क्योंकि कुछ पल का गुस्सा हमारी सारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए कभी भी गुस्से में कोई भी डिसीजन ना लें। तो चलिए फटाफट से बिना वक्त ज़ाया किए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो शादी के कुछ साल बाद अपने पिता से कहता है कि वो विदेश जाकर बिजनेस करना चाहता है ताकि वो खूब पैसा कमा सके और अपने परिवार को सारी खुशियां दे सके। उसका पिता उसे जाने की इजाजत दे देता है और युवक अपने माँ बाप और अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर बिजनेस करने के लिए विदेश चला जाता है। विदेश जाकर वो कड़ी मेहनत करता है, खूब पैसा कमाता है और एक बहुत बड़ा अमीर सेठ बन जाता है। लगभग 15 साल पैसा कमाने के बाद अब उसे वापस घर लौटने की इच्छा महसूस हुई। उसने पत्नी को पत्र लिखकर अपने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। सेठ कुछ दिनों के बाद अपने नगर पहुंचा, मगर नगर के एक चौराहे पर उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़ा था। उस बोर्ड पर उसने लिख रखा था बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। अब सेठ उस व्यक्ति के पास गया और जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। तो सेठ बोलता है कि ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वो आदमी बोला, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। अब सेठ को ये सौदा काफी महंगा तो लगा, बावजूद इसके उसने एक ज्ञान सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को ज्ञान का सूत्र दिया और कहा कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने उस ज्ञान सूत्र को अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। सेठ ने सोचा कि इतने सालों के बाद घर लौटा हूँ तो क्यों ना सीधा पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। सेठ ने घर के चौकीदारों को इशारे से अंदर कुछ भी कहने के लिए मना कर दिया और सीधा अपनी पत्नी के कमरे में चला गया। मगर वहां का नजारा देखकर वो चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। ये देखकर सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया और सोचने लगा कि मैं परदेश में उसकी चिंता करता रहा और यहाँ ये किसी अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेठ गुस्से से अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था कि इतने में उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले जो ज्ञान सूत्र खरीदा था उसकी अचानक से याद आ गई कि कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लें। अब सेठ अपने दिमाग को थोड़ा शांत करते हुए 2 मिनट सोचने के लिए रुकता है और जैसे ही उसने अपनी तलवार वापस पीछे हटाई तो तलवार अचानक से किसी बर्तन से जा टकराई। बर्तन के गिरने की आवाज सुनते ही पत्नी की नींद खुल गई। आंख खोलते ही उसने अपने पति को अपने सामने देखा तो वो बहुत खुश हो गई और वो बोली कि आपके बिना मेरा जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकले ये मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने बस इतना बोलकर उसके पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक जैसे ही उठकर पिता को प्रणाम करने के लिए झुका तो उसके माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में जा गिरी और उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा कि ये आपकी बेटी है जी, इसके सम्मान में कोई आंच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान इसका पालन पोषण किया और इसे संस्कार दिए। ये सुनते ही सेठ की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को गले से लगा लिया और सोचने लगा कि अगर आज मैंने उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो शायद आवेश में आकर, गुस्से में आकर मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो जाता और मेरे ही हाथों से मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी और गुस्से में आकर हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारे ऊपर गुस्सा हावी होता है तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता। इसलिए जब भी गुस्सा आए कुछ देर के लिए रुकें और दिमाग ठंडा होने दें और फिर सोचें
कि क्या सही है और क्या गलत। उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो ये कहानी है काफी पसंद आई होगी। अब मैं आपको मिलूंगी हमारी अगली नई स्टोरी के साथ। शुक्रिया।